हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा गुडविल चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। सिंपल एवरेज मेथड सीखा था कि सिंपल एवरेज मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाती है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है। हमने लास्ट ईयर स्टेट्स के अंदर थर्ड चैप्टर के अंदर वेटेज मीन सीखा था कि वेटेज मीन कैसे निकालते हैं। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड भी वैसा ही है। तो टाइम वेस्ट नहीं करके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आज का सम है वो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें से हमको क्या फाइंड करना है, गुडविल नहीं फाइंड करनी है, सिर्फ हमको क्या फाइंड करना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। ईयर्स दिए हुए 13 14 14 15 15 16 एंड 16 17। अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट में हमारा मेन एक चीज क्या आपको ध्यान देना है कि जो हमारा प्रॉफिट है हमेशा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। देखो 60,000 70,000 90,000 1,10,000 हमेशा क्या रहेगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा। सपोज क्वेश्चन में हमको बताया नहीं कौन से प्रॉफिट मेथड से निकालना है, तो हम प्रॉफिट देख के पता लगा सकते हैं कि सिंपल एवरेज लगाना है कि वेटेज एवरेज लगाना है। अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो हम ऑटोमेटिक कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेटेज एवरेज के ही लगाएंगे। अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो सिंपल एवरेज मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो हमको बोला भी हुआ है वेटेज एवरेज, पर इंक्रीजिंग में तो भी वेटेज ही लगेगा। ठीक है, देखें किस तरीके से। तो जो प्रॉफिट्स दिए, ईयर्स दिए थे ईयर्स लिख लिए, प्रॉफिट दिए थे प्रॉफिट लिख दिए। अब वेट लिखना है, तो 4 साल है तो 4 साल का 4 वेट्स आएंगे। फर्स्ट ईयर का 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3 एंड फोर्थ का 4। ये वेट दे दिए हमको। वेटेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट और वेट को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, यानी 60,000 मल्टीप्लाई 1 इज 60,000, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2 1,40,000, 90,000 मल्टीप्लाई 3 2,70,000, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4,40,000। टोटल आया 9,10,000 एंड टोटल वेट क्या हुआ हमारा 10। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है, टोटल वेटेज प्रॉफिट। जो मेरा वेटेज प्रॉफिट है उसका मैंने टोटल किया, उसको क्या किससे डिवाइड किया, टोटल वेट से डिवाइड किया। उसको किससे डिवाइड किया मैंने, टोटल वेट से। तो 9,10,000 को मैंने 10 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 91,000। ये मेरा क्या निकल गया, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको गुडविल नहीं दिया हुआ है। गुडविल देता तो क्या करते हम, जो परचेज ईयर होते उससे मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर निकल जाता। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ Babulal and Kantilal's firm, the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of the last 5-year weighted average profit method। अभी इस सम के अंदर हमको क्या फाइंड करना है, 3-year purchase के बेसिस पे गुडविल फाइंड करनी है, और वो मेथड कौन सा अप्लाई करना है, हमको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है। तो हमको 5 साल का डेटा दे दिया है, 2012 13 13 14 14 15 15 16 एंड 16 17। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसको 3 परचेज ईयर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमको क्या मिल जाएगी, गुडविल। तो पहले हमने ईयर्स ले लिए, ईयर्स का डेटा दिया था जो हमने ले लिया, 2012 13 13 14 14 15 15 16 एंड 16 17। जो उनके प्रॉफिट्स थे वो भी हमने ले लिए, 40,000 60,000 75,000 90,000 एंड 1,20,000। इनके वेट्स अकॉर्डिंग टू ईयर, फर्स्ट ईयर का 1, सेकंड ईयर का 2, थर्ड ईयर का 3, फोर्थ ईयर का 4, फिफ्थ ईयर का 5। इस तरीके टोटल वेट हुआ 15। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, कैसे निकलेगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 40,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 1,20,000, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3 2,25,000, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4 3,60,000, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 6 लाख। तो इस तरीके से हमारे ये वेटेज प्रॉफिट मिला। इसका मैं टोटल करूंगा, कितना है टोटल 13,45,000, और टोटल वेट कितना आया
15। अभी क्या निकालेंगे हम, वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेज एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो 13,45,000 अपॉन 15, तो आंसर आएगा मेरा 89,666.67। ठीक है, तो अभी इसको हम राउंड ले सकते हैं, 67 ले सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अभी क्या फाइन करनी है हमको, गुडविल फाइन करनी है। तो गुडविल की फॉर्मूला क्या होती है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना था, 89,666.67 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया तो राउंड फिगर आंसर आ गया 2,69,000। ये मेरी क्या हुई, गुडविल। ये मेरी क्या हुई, गुडविल। ठीक है, इस तरीके से वेटेज एवरेज प्रॉफिट का मेथड था। एकदम इजी मेथड है, दोनों मेथड एकदम इजी है, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेज एवरेज मेथड। पर इस चैप्टर में से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से मेथड के पूछे जाते हैं, सुपर प्रॉफिट पूछा जाता है और कैपिटलाइज प्रॉफिट पूछा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, जो नेक्स्ट मेथड है। अभी क्या दिया है, पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये 3 पार्टनर्स है, कौन, पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इन 3:1। उन्होंने डिसाइड किया कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कौन से रेशियो में, 3:1 से 1:1 में। अभी उनका 3:1 चल रहा था और उनको 1:1 में करना है। Therefore they decided to make the valuation of goodwill। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो गुडविल क्या करेंगे, रिवैल्यू करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरी इंफॉर्मेशन दी है और प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन भी दी है, उसके हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करना है 3 परचेज ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 परचेज ईयर कैलकुलेट करना है, पर किसके बेस पे, सुपर प्रॉफिट पे। तो जो हमारी फर्म की असेट्स है, जो अदर इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई 14-15 का 80,000 है, 15-16 का 70,000 है और 16-17 का 90,000 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। पहले 80,000 था, फिर 70,000 हुआ, फिर 90,000 हुआ। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एवरेज। अब बोलेंगे सर ये तो सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो एवरेज मेथड क्यों अप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा क्यों। ठीक है, तो अभी यहाँ पे असेट्स कितनी दी है हमारी फर्म की, 6 लाख। लाइबिलिटी कितनी दी है, 2,50,000। एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या दिया है, 10%। यानी एक्सपेक्टेड हर साल हम कितना पैसा कमा रहे हैं, जितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, द इन्वेस्टमेंट विच वी हैव मेड, उस पर हम कितना परसेंट रिटर्न हम अर्न कर रहे हैं। हमने कितना सोचा है कि हमको कितना कमाना है। सपोज मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो 1 लाख का तो मैं बोलता हूँ उनको 10% कमाना है, तो 1 लाख के ऊपर मुझे 10% एंड 10,000 तो अर्न करना ही करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका किस तरीके से होगा। अभी सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो हमारा आंसर निकलता है वो 6 स्टेप्स में निकलता है। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो हमारा आंसर निकलता है वो कितने स्टेप्स में आता है, 6 स्टेप्स में। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ, हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, हमने खुद का कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अभी खुद का कैपिटल कैसे पता चलेगा, कि जितनी हमारी असेट्स हैं, जितनी भी हमारी असेट्स है उसमें से हमारी लाइबिलिटी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बराबर, तो हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। बराबर, तो असेट्स में से हम क्या माइनस करेंगे, लाइबिलिटी। असेट्स में से क्या माइनस करेंगे, लाइबिलिटी, तो हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट ईयर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर देखा था, उसमें ध्यान था अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। असेट्स किसके बराबर होती है, कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमको कैपिटल निकालना है, तो कैपिटल में से क्या, असेट्स में से क्या माइनस करना पड़ेगा, लाइबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी। तो 6 लाख में से 2,50,000 माइनस किया तो क्या आया, 6 लाख में से 2,50,000 माइनस किया तो क्या आया, 3,40,000। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है मेरा, 10%, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा,
तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जितना मैंने कैपिटल अपना लगाया है उस पे रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो 3,50,000 पे 10% कितना हुआ 35,000। 3,50,000 पे 10% कितना हुआ 35,000। ये हमारा क्या मिल गया हमको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल गया। ये हमको क्या मिल गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अभी क्या फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, अभी एवरेज प्रॉफिट क्यों फाइंड करेंगे क्योंकि सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या तो एक्स्ट्रा पैसा मैं कमा रहा हूं। अभी एक्स्ट्रा पैसा कैसे पता चलेगा मैं एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा हूं। एक्स्ट्रा पैसा कैसे पता चलेगा कि जितना पैसा मैं एक्चुअली कमा रहा हूं उसमें से मैंने सोचा कितना तक कमाना है मुझे। ये द एवरेज प्रॉफिट विच इज एक्चुअली आई एम अर्निंग, जो मैं एक्चुअल अर्न कर रहा हूं, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जितना मैं सोचा था, तो माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा मैं कितना पैसा एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूं। तो दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अभी इसके लिए हम यहाँ पे क्या मेथड लगाएंगे एवरेज। क्यों एवरेज लगाएंगे क्योंकि प्रॉफिट क्या था फ्लक्चुएट हो रहा था। अभी इसी जगह प्रॉफिट फ्लक्चुएट नहीं होता इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैं यहाँ पे एक वेटेज एवरेज लगाता फिर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा 80,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000 अपॉन 3। तो 2,40,000 अपॉन 3 इज इक्वल टू 80,000। इस तरीके से ये क्या निकला मेरा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अभी क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा 80,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 80,000 एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाला कितना है 35,000। तो 80,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू 45,000। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला हमारा 45,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर हमको कितने दिए हुए थे 3। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1,35,000। यानी जो गुडविल निकली ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इज 1,35,000 रुपीज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, हमेशा जो सुपर प्रॉफिट मेथड है उसको स्टेप वाइज एंड टेबल फॉर्म में हमको सॉल्व करना होता है ताकि हम स्टेप्स भूले नहीं। और टेबल फॉर्म में क्यों सॉल्व करते हैं ताकि हमको चीज याद रहे। कोई स्टेप मिसिंग हो तो हमको याद आ जाएगा, क्योंकि हमको इतना याद रहेगा 6 स्टेप्स में सम सॉल्व होते हैं। तो 6 स्टेप्स कौन से, तो भाई पहला कैपिटल एम्प्लॉयड, भाई पहले तो ये फाइंड करो कि कितना पैसा आपने लगाया है, फिर उस पैसा लगाया उस पर आपको कितना पैसा चाहिए, रिटर्न कितना चाहिए, फिर वो रिटर्न होता कितना है एक्चुअली में, आप एक्स्ट्रा अर्न कितना कर रहे हो, देन सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल। ये हमारे 6 स्टेप्स थे हमको लर्न करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके सम्स मैंने आपको होमवर्क में दिए हुए हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड सॉल्व कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट मेथड में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।